एक चीज तुमने सुनी होगी कि कुछ भी कर लो लड़कियों को तो भगवान भी नहीं समझ पाए हम इंसान की क्या ही औकात है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ लड़कियों की साइकोलॉजी समझना सिखाऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि लड़की से कोई चीज कैसे मनवाई जाती है। अगर आपको लड़की से कुछ चाहिए, समझ रहे हो ना, कि अगर तुम्हें लड़की से कुछ चाहिए और तुम उसको मना रहे हो और लड़की बार बार रिजेक्ट कर रही है, तो लड़की में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जिस अप्रोच को तुम फॉलो कर रहे हो वो अप्रोच ही खराब है। लेकिन भाई अप्रोच लाते कहां से हैं, सही साइकोलॉजी यूज कैसे करते हैं दोस्त, इसीलिए तो ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल ये बुक है, कोई प्रमोशन नहीं है भाई। ठीक है, फ्री में डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, व्हाट्सएप का लिंक है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। लेकिन इस वीडियो में मैंने ये बुक पढ़ी हुई है और इसमें क्या सीखा है मैंने और कैसे इसका यूज करके लड़की को पटाया जाता है, गर्लफ्रेंड को अपनी एक ऐसी गर्लफ्रेंड बना लिया जाता है जो कि तुमसे ही शादी करेगी, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। ये चीज सिखाने वाला हूं। ठीक है, बहुत मजेदार वीडियो है भाई। लड़की पठाना यूं चुटकियों का काम हो जाएगा, बस साइकोलॉजी समझना है। इसका चैप्टर 1 के हम आज डिस्कशन करने वाला है और हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 की लर्निंग क्या है। चैप्टर 1 हमें बस इतना बताता है कि जो लड़का होता है और जो लड़की होती है ना, वो दोनों एक ऐसा मान के चलो अलग अलग प्लेनेट से आते हैं। लिटरली नहीं आते, बस माना गया है कि जैसे कि वो अलग अलग प्लेनेट से आए हैं और वो दोनों की साइकोलॉजी डिफरेंट है। मैं जिस तरीके से रहूंगा लड़की उस तरीके से नहीं रहेगी, लड़की जिस तरीके से रहेगी वैसे लड़के नहीं रहते। यही रीजन है कि हमारे मम्मी पापा में लड़ाई होती है, हम भाई बहनों में लड़ाई होती है, हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में हमारी लड़ाई होती है। क्यों इतनी लड़ाइयां होती हैं, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम दोनों बायोलॉजिकली बने ही डिफरेंट है, हमारी साइकोलॉजी ही डिफरेंट है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत हजारों साल पहले से है। ठीक है, तो चैप्टर 1 यही बता रहा है कि कोर कॉन्सेप्ट इस बुक का यही है कि मेन एंड वीमेन आर फंडामेंटली डिफरेंट। कैसे? जैसे वो सोचते हैं, हाउ दे थिंक, हाउ दे फील एंड हाउ दे कम्युनिकेट, इन तीनों ही एस्पेक्ट में वो डिफरेंट है। मैं जैसा सोचूंगा लड़की वैसा नहीं सोचेगी। यही तो रीजन है ना कि तुम्हारी किसी लड़की से लड़ाई हो जाती है। तुम कुछ सोचते हो, लड़की कुछ सोचती है। तुम कुछ फील करते हो, लड़की अलग ही फील कर रही है। तुम बोल रहे हो ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं भाई, ये तूने क्या सोच लिया, मेरा मतलब ही नहीं था ये। लड़की के आंसू निकल जा रहे हैं, तुम बोल रहे हो भाई ये तो मतलब कमाल हो गया। तुम कुछ कहना चाह रहे हो, लड़की कुछ और ही कह दे रही है। लड़की को समझ नहीं। लड़कियां चुगलियां कितना करती हैं देखा है तुमने? लड़कियां चुगलियां इतना क्यों करती, तुमने कभी सोचा है? लड़के इतने फिट माइंड के होते हैं, लॉजिक लगाते हैं, अपना काम करते हैं, निकल जाते हैं। लड़कियों फंस गई हैं वहां पे, उनको नहीं समझ आ रहा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट है ना भाई। और जो ये डिफरेंसेस है ना, ये कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती आपकी। गर्लफ्रेंड बन जाती तो आपको छोड़ के भाग जाती, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं लड़का हूं तो ऐसे लड़के खुश होते हैं तो लड़की भी ऐसे खुश होती होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। और लड़कियां कैसे खुश होती है हमें कोई बताता नहीं है, क्योंकि हर कोई बुक नहीं पढ़ रहा ना। लेकिन अगर इन्हीं चीजों को आपने समझ लिया तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बना के देती हैं जिससे कि जो तुम्हारा रिलेशनशिप होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, कि फिर तो भाई तुम कुछ भी कर लो, लड़की तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकती। क्योंकि जो तुम दे रहे हो ना उसे, वो कोई और लड़का दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हें वो अंदर की खुफिया चीज पता है। इसमें हमने 3 लर्निंग्स ली हुई हैं। सबसे पहली चीज तो जो हमें सीखनी है वो ये कि हम दोनों दूसरी दुनिया से आते हैं। ये अज्यूम करके चलो, सीखने में आसानी होगी। तो बोला जाता है, जैसे टॉपिक का नाम है, जैसे बुक का नाम है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। यानी कि जो मर्द है वो मार्स प्लैनेट से आया है, मंगल ग्रह से आया है, और जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो वीनस प्लैनेट से आई हैं, शुक्र प्लैनेट से, शुक्र ग्रह से आई हैं। अब मार्स एंड वीनस दोनों को अगर तुम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से या फिर न्यूमरोलॉजी के पॉइंट से देखोगे तो उन दोनों के खुद के ट्रेड्स होते हैं। वो ट्रेड्स हमने इस वीडियो में बताए। देखो ये यहाँ पे आपको ट्रेड्स मिलेंगे, ध्यान से समझोगे, बड़ा मजा आएगा। थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी भी आती है तो उस पॉइंट से भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज ये देखो कि मेन आर फ्रॉम मार्स। जो मेन है वो मार्स, मंगल से हैं, तो मंगल के क्या क्या ट्रेड्स होंगे, वही लड़कों में होंगे, है ना। तो लड़कों में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट्स। तुमने देखा है लड़के प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक नंबर होते हैं। हम बचपन में थे, हमने क्या किया भाई, चलती फिरती अच्छी खासी गाड़ी थी, खोल खाल के उसके नीचे का वो नीचे जो होता है मोटर निकाल दी और मोटर का अलग ही पंखा बना दिया हमने। हम अलग ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां पे चालू कर रहे हैं ना। हमें मजा ही आ रहा है वो करने में। लड़कियों को कभी करते देखा? अरे लड़कियों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, क्रिएट करनी है, समझ रहे हो। अचीवमेंट ओरिएंटेड हम लड़कों में ये चीज होती है कि एक दिन ये वाली गाड़ी ले आएंगे, एक दिन ये वाला घर बनवा के देंगे मम्मी पापा को, एक दिन ये वाला फोन। लड़कियों में देखा है नहीं, लड़कियां सोचती कि मैं अमीर लड़के से शादी कर लूंगी, सब हो जाएगा। हम लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, हम लॉजिक्स लगाते हैं कि यार अगर ये चीज ऐसे नहीं हो रही तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो क्या हो जाएगी। लड़कियों को नहीं सोचना कि कैसे हो जाएगी कैसे नहीं, उनका ये कि अरे छोड़ना यार, ये सब क्या है, ड्रामे देखो मस्त।
इसीलिए यही रीजन है कि जो लड़के होते हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत तगड़े होते हैं, क्योंकि उसमें लॉजिक्स लगता है। वो प्रोग्रामिंग स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं। लड़कियां भी अच्छी होती है, लेकिन वही होती हैं जो मार्स के ट्रेड्स लेकर बैठी हैं। जरूरी नहीं है कि हर लड़का मार्स के ट्रेड लेके बैठा है और हर लड़की वीनस के ही, ऐसा नहीं है। कुछ लड़के ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास 50-50 हो, मार्स की भी चीजें हो, वीमेन की, मतलब यहाँ पे वीनस की भी चीजें हो। समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स लड़के होते हैं, अपना मस्त सोचते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो नहीं चाहते कि कोई मेरे टांग में टांग अड़ाए। बाप जो होता है घर का फैमिली मेंबर, उसका एक मेल ईगो होता है, बोलता है अरे भाई मैं जो कह रहा हूँ वही मानो। वो किसी की नहीं सुनता। और औरतें परेशान है कि वो सुन ही नहीं रहे हमारी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है ना भाई। कंपटीशन को पसंद करते हैं, इसीलिए रेस, गेमिंग, पबजी, बीजीएमआई क्यों हमें पसंद है? हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है जब हम कोई गेम खेलते हैं, कोई जीत जाता है। लड़कियों को इतना नहीं है। लड़कियों को है कि ठीक है ना, इंडिया हार गई, क्या हो गया फिर? लेकिन हमारे दिल पे चोट लगी। हमसे पूछो वर्ल्ड कप हारती है तो कैसा लगता है, क्योंकि हम उसमें अचीवमेंट देख रहे हैं, हम खो गए उस चीज में। और लड़कियों को भी थोड़ा समझ लेते हैं। विमेन कहाँ की है? शुक्र ग्रह की है भाई, वीनस की है। तो जो मार्स है ना, वो एक योद्धा की तरह होता है। वो लड़ना चाहता है, वो जीतना चाहता है, वो उतरना चाहता है मैदान में, वो कुश्ती लड़ना चाहता है। और जो वीनस प्लैनेट है, जो शुक्र है ना, वो नहीं लड़ना चाहता है यार। वो शांत, सेंसुअलिटी, रोमांस, सेक्स, मतलब समझ लो, बहुत ही सॉफ्ट चीजें हैं। इमोशनली एक्सप्रेसिव, लड़कियां इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हैं। लेकिन लड़के जो होते हैं, क्या वो इमोशनली? नहीं, वो तो लॉजिक लगा रहे हैं ना। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। लड़कियां अपने इमोशंस दिखाती हैं, हम अपने लॉजिक्स दिखाते हैं। लड़कियां क्या है, कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देती हैं। हम भी देते हैं, लेकिन हमारा तरीका अलग होता है। हमारा होता है कि देख, तू रिलेशनशिप में है, मैं रिलेशनशिप में हूं, हम अपना काम धाम भी करते हैं, बीच बीच में हम मिलके कुछ कर भी लिया करेंगे, तो ठीक है, सिंपल। लेकिन लड़कियों को नहीं समझ आता। लड़कियां बोलते काम वाम तो होता रहेगा, टाइम कब दोगे, एक्सप्रेस कब करोगे, मुझे तुम वक्त ही नहीं देते, मुझे तुम समझते ही नहीं हो, डू यू इवन लव मी, तो मुझे प्यार भी करते हो क्या? एम्पैथेटिक लिसनर्स, लड़कियां सिर्फ ये नहीं चाहती कि तुम सुन लो, समझ लो, नहीं, लड़कियां चाहती कि तुम फील करो कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें कैसा फील होता। और हमें लगता है कि मतलब ये क्या बकलोली है, मैं कर तो रहा हूं ना, मैं तो समझ लिया ना, मैं तो बता रहा हूं ना तेरे को सोल्यूशन, वो कर ले, सही हो जाएगा। लड़कियां चाहते तो सुन ना, मेरे को चाहिए नहीं सोल्यूशन। कोलैबोरेशन को पसंद करती हैं, मिल बांट के चलना चाहती हैं, लेकिन लड़कों की तरह लड़के चाहते हैं मैं अकेले दम पे ही आगे जाऊं, मेरे को ही लोग देखें, मैं अपनी जो फेम है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करूं, मैं उसको किसी में बांटूं ना, मैं दिखूं। लड़कियों को आता है अरे साथ चलते हैं। तभी तो माएँ होती हैं जो पूरी फैमिली को साथ लेके चलती हैं। मर्दों के भरोसे फैमिली छोड़ दो तो नहीं संभाल पाएंगे वो। तो ऐसा नहीं कि जो लड़कियां होती हैं वो कम है, लड़के ज्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अलग अलग ट्रेड्स हैं, ये हमें समझना है और यही हमें यूज करना है। इसलिए लड़कियां जो एप्रिसिएशन होती है, जो सपोर्ट होती है, उनको जरूरत होती है, क्योंकि वो बनी ही वैसे होती हैं। और लड़कों का कुछ नहीं होता। और सिंपल सी चीज है भाई, केव में रहा करते थे हम, बहुत आदिवासी जमाने में रहा करते थे बहुत पहले, तो यही तो होता था ना। लड़के बस मार मूर के जानवर लाते थे खाने के लिए, लड़कियां घर में बैठी रहती थी। तो वो दोनों का काम था, तुम खाओगे पियोगे नहीं तो फिर क्या ही बाहर जाओगे, समझ लो। दोनों का अपना अपना काम होता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है। मैन फोकस ऑन अचीवमेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, हमें कुछ अचीव कर लेना पसंद है। हम अपने आप को एक बिल्डर की तरह देखते हैं जो हर चीज सुधारना चाहता है, जो कुछ सही करना चाहता है। इसलिए हमने बचपन में गाड़ियां तोड़ दी, बड़े होकर हमने और भी कोई सामान जो मिल गया हमने वो टीवी खोल दिया। तो भाई कभी कोई भी पुरानी चीज है, आइटम है, कोई एफएम है, कुछ भी है भाई, हमने खोल दिया, देखा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए जो लड़के होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा होते हैं। इसलिए लड़कियां जो होती हैं वो कंप्यूटर साइंस में होती हैं, लेकिन उसमें भी लॉजिक चाहिए लैंग्वेज में सीखने के लिए, है ना, तो वो भी उनसे नहीं होता। तो पर ठीक है, विमेन प्रायोरिटाइज कनेक्शंस एंड इमोशनल शेयरिंग। उनको क्रिएटिव चीजें पसंद है, उनको जहां पे इमोशंस लगते हैं वो पसंद है। इसलिए लड़कियां फील ले पाती हैं किसी सॉन्ग की, लड़के भी ले पाते हैं, जब तक दिल नहीं टूटता तब तक तो नहीं ले पाते। तो लड़कियां चाहती हैं कि उनकी बात बस सुनी जाए, समझी जाए, जो उनको सही लग रहा है वही चीज ना बोली जाए, मतलब उनको बस समझ लो, गलत है तो भी सही में सही कहो उसको। पहली चीज देखो क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर नॉर्मल। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, दो अलग अलग जगह के लोग हैं। अगर भाई मैं नॉर्थ का हूं, कोई एक मेरा फ्रेंड साउथ का होगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना भाई, उसका अलग परिवेश है, मेरा अलग है, तो नॉर्मल सी चीज है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, ठीक है। और मेन एंड वीमेन आर मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डिफरेंट सिचुएशन जैसी होगी हम दोनों अलग अलग ही करेंगे। कैसे होगा, उसका क्या सीखना है वो देखेंगे। बाय द वे, अगर इस बुक का पीडीएफ का जो लिंक है वो फ्री में मिल जाएगा भाई, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, मन हो तो। बहुत अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करता हूँ। आप लोग पूछते हो कि भाई तुझे इतना लड़कियों के बारे में कैसे पता है, भाई वन एंड ओनली बुक ये पढ़ लेना, मौज आ जाएगी भाई, मतलब चस्का काट दोगे,
कमेंट सेक्शन में चले जाओ, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और इस पूरी पीडीएफ का ही मिल जाएगा जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, हाउ टू यूज दिस टू अट्रैक्ट गर्ल्स। भाई ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन सीखूं क्या मैं से, लड़की को कैसे पटाऊं, आओ देखते हैं। सबसे पहली जो लर्निंग है 2.1, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। भाई बात करना सीखो, कम्युनिकेट करना सीखो। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, समझने से भी होगा। तो इसका सबसे पहला पॉइंट यही है, लिसन एक्टिवली। लिसन एक्टिवली। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। लिसनिंग मतलब कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली, ये लिसनिंग हो गई। एक्टिव लिसनिंग मतलब होता है कि मैं तुम्हें समझ पा रहा हूं कि तुम बोल क्या रहे हो, वो एक्टिव लिसनिंग है। यानी कि मैं तुम्हारे दिमाग में एक्टिव होकर समझ रहा हूं कि तुमने क्या फील किया होगा। तुमने अपनी कहानी बताई कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, मैं बोलूं अच्छा ब्रेकअप हो गया, सबने सुन लिया, लेकिन तुमने बताई कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और मैं फील कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अरे यार ब्रेकअप हो गया, फक यार कितना ही बुरा लगता होगा, नहीं यार सच में भाई सही में, ये एक्टिव लिसनिंग है, मैं फील कर पा रहा हूं ना। तो इसमें हमें क्या समझना है, अवॉइड ट्राइंग टू फिक्स हर प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना बंद कर दो। लड़की जब भी तुम्हें अपनी कोई गाथा लेके बैठे, कुछ सुनाने बैठे, अपनी प्रॉब्लम लेके बैठे, जो कि वो बैठेगी उसके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और तुम किसी भी लड़की को देखते हो दूर से, तुम्हें लगता है वाओ क्या हॉट बंदी है, ओ माय गॉड कितनी ब्यूटीफुल है, तुम्हें लगता है ओ ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मजे आ जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। उसका एक्स अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसका 4 साल पहले का जो एक्स है उसकी शादी हो गई तो अभी उसको प्रॉब्लम हो रही है। उसके कजन ने उसको बचपन में कुछ कहीं टच कर दिया था तो वो अब उससे फेस टू फेस बात नहीं कर रही और वो आज भी है, तो उसको कहीं ना कहीं हाथ कांप जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, वो परेशान है, दिमाग में भसड़ है। घर में उसके बाप से नहीं बन रही, उसकी माँ से तो बिल्कुल ही नहीं बन रही क्योंकि वो कुछ अलग कपड़े पहनना चाहते, उसकी माँ नहीं समझ रही। उसके भाई से उसकी नहीं बन रही क्योंकि उसकी भाई की जो बंदी है वो इसको पसंद नहीं है। इतनी सारी चीज़ें फिर तुम्हें साथ लेके चलनी पड़ती हैं और ये चीज़ बताएगी लड़की तुम्हें क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने वाले हो। अब जब ये चीज़ लड़की बताए ना तो तुम्हें प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं करना, ये मान के चलो तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स है, लेकिन तुम्हें मानना थोड़ी है यार, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स हमारी होंगी तो हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना भाई, इसको लेके ढो के थोड़ी चलूंगा यार मैं। लेकिन लड़कियों का यही है, वो पकड़ के बैठी हुई हैं इन चीज़ों को, उनको सॉल्व भी नहीं करनी। वो बस चाहती हैं कि जब वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएं तो तुम सुन लो। जब वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं तो उनका दिमाग जो होता है वो हल्का हो जाता है और उनको अच्छा फील होता है। लेकिन जब वो अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं और जब तुम फिक्स करने की कोशिश करते हो तो लड़की बोलती है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तुम बोलते हो हाँ समझ आ रहा है, तभी तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ कर। और मैं तुम्हें सिनेरियोज भी बताऊंगा आगे ना, सिनेरियोज भी बताऊंगा कि कैसे पहला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो और तीसरा, कि कैसे लड़कियां अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग बात करती हैं और हमें लगता है कि हम समझा रहे हैं, लड़की समझ नहीं होती, कुछ नहीं समझ आता उसको। दूसरी चीज, वैलिडेट करो उसकी फीलिंग्स को। हाँ में हाँ मिलाने से ही मतलब नहीं है, वैलिडेशन होती है कि आप उसको प्रूव करो कि हाँ वो सही है। अगर लड़की बोलती है कि आज पता है मेरी बहन से लड़ाई हो गई और मैंने उसको ये चीज़ बोल दी, यार बताओ मैंने सही किया गलत किया, गलत किया हो तो भी बोलो हाँ सही किया है। उसको ये भी बोलो कि तुम अगर ये नहीं करती तो ऐसा हो जाता, पता है तुम्हें, तो बहुत अच्छा किया तुमने। लड़कियों को बड़ा पसंद आएगा। उसको एम्पैथी शो करो, उसको दिखाओ कि तुम उसके इमोशंस को समझ पा रहे हो। उसको बोलो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये सारी बातें नहीं कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तुम ये नहीं वो कर लेती। जैसे कुछ दोस्त होते हैं, उनको तुम कोई चीज़ बताओ कि भाई ये मैं टी शर्ट लेके आया, कैसी लग रही है, बोलेगा अबे ठीक है, मतलब यहाँ कहाँ से ली तूने ये ऐसे लोग मतलब दाग होते हैं, ये दाग होते हैं, इनको जीने का कोई हक होना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हरकतें मत करो लड़की के सामने, फिर वो छोड़ देगी तुम्हें। 2.2, शो जेन्युइन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट शो करना है सही तरीके से, सच्चाई दिखनी चाहिए तुम्हारे इंटरेस्ट में, और कुछ नहीं करना होता। जितनी मेहनत तुम अभी कर रहे हो ना उससे कम मेहनत ही करनी पड़ेगी और लड़की सेट हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहली चीज़, जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस पूछो। पर भाई क्वेश्चंस पूछूंगा तो लड़की इरिटेट हो जाएगी, अरे नहीं होगी यार, लड़की को मजा आता है ना आंसर करने में। उससे पूछो ना क्वेश्चन, उसको यूं ही पूछो कि अगर तुम्हारे 2 बच्चे हो गए और उसके बाद दोनों लड़के हैं तो क्या तुम्हें लड़की चाहिए होगी। अब हमारे लिए है ना कि अबे जब होगी तब देखेंगे ना भाई, अभी डिस्कस करके क्या होगा। लेकिन लड़कियों को बड़ा मजा आता है, समझ रहे हो। शो क्यूरियोसिटी अबाउट हर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू बिल्ड अ डीपर कनेक्शन। उसके दिमाग में, उसकी फीलिंग्स में जाओ, घुसो, देखो, क्वेश्चन पूछो। सिंपल सवाल पूछ सकते हो, तुम्हारा दिन कैसा रहा। ये इतना सिंपल एंड इतना इफेक्टिव है ना भाई क्वेश्चन, लड़की को मजा आ जाएगा भाई, लड़की मौज काट देगी अगर तुमने पूछ लिया तुम्हारा दिन कैसा था। सुनो उसको बैठ के, वो आधे घंटे 1 घंटे भी लगा सकती कि उसके दिन में क्या हुआ, ठीक है। तो नए कन्वर्सेशन का रास्ता यहीं से निकलता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसी चल रही है लाइफ। और लड़की स्टार्टिंग में बोले ना कि अच्छी चल रही है, उसको बोलो नहीं कैसी चल रही है, मैं सच में पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा। कई बार तुम खुद भी बता दो कि मेरी लाइफ में क्या ड्रामे चल रहा है, फिर लड़की और अपने ड्रामे खोलेगी ना।
पॉइंट नंबर 2, एक्नॉलेज हर पर्सपेक्टिव। उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने की कोशिश करो। इवन इफ यू डोंट अग्री, मेक हर फील हर्ड। अगर तुम उसकी बात से अग्री नहीं भी कर रहे हो तब पर भी उसको समझने की कोशिश करो। तुम्हें हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस कह देना कि हाँ मैं समझ रहा हूं, इतना काफी होता है। तुम्हें जंग नहीं जीतनी, वो खुद भी नहीं जीतना चाहती है, वो कुछ डिबेट कर रही है, उसको नहीं जीतना यार। वो जीत जाएगी तो भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगी, क्योंकि उसका कभी काम था ही नहीं जीतना। आर्ग्यूमेंट वो करती नहीं जीतने के लिए, वो आर्ग्यूमेंट करती कि वो अपनी मन की भड़ास निकाल दे, तुम सुन लो, बात वही रफा दफा होगी, खत्म होगी, आगे बढ़ो। लेकिन अगर गलती से भी तुमने उस आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश की, वो आर्ग्यूमेंट भाई आज से 4 साल बाद भी चलेगी। वो बोलेगी याद है उस दिन तुमने मेरे को ये कहा था, क्योंकि उसके मन में बैठ गई ना, कंप्लीट ही नहीं हुआ। वो आर्ग्यूमेंट जीतना हारना चाहती ही नहीं थी, वो बस सुनाना चाहती, तुमने सुनी ही नहीं। थर्ड पॉइंट है अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स। कुछ जो गलतियां तुम करते हो वो तुम्हें नहीं करना। पहली गलती जो तुम करते हो, डोंट इंटरप्ट मेरी जाने मन, मेरा सोना बेबी, इंटरप्ट नहीं करना है यार। लेट हर फिनिश शेयरिंग हर थॉट्स बिफोर यू रिस्पॉन्ड। उसको कंप्लीट तो करने दे भाई। तुम्हें लगता है कि लड़की ने बोलना शुरू किया कि आज मेरे साथ ये हुआ, और तुम बोलते हो मैं तो हीरो हूं, मुझे समझ आ गया तुम्हारी क्या यहां पे मिस्टेक है, तुमने क्या किया, रुको मैं बताता हूं। यार वो चाहती नहीं ना तुम बताओ कुछ उसे, वो बस सुनाना चाहती, तो सुन लेना भाई, तो सुन लेना। उसको बस पेशेंस चाहिए, उसको बस ऐसा लड़का चाहिए जो उसकी बातों को सुन ले। और यकीन करो तुम्हें अभी लग रहा होगा कि हाँ आसान है, सुन लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो लड़की बताती है ना भाई अपनी भसड़, किसी का मन नहीं करता सुनने का, तुम बोलते हो अबे एक गेम हो जाता भाई टीडीएम का, क्या लेके बैठ गई तू। तो कई बार टीडीएम खेल लो, साथ में उसकी गपशप भी सुन लो कॉल पे, है ना। मैं तो यही करता हूँ। रिस्पेक्ट इमोशनल शेयरिंग। अंडरस्टैंड दैट शेयरिंग इमोशंस इज हर वे ऑफ कनेक्टिंग, नॉट कंप्लेनिंग। वो अपने जब इमोशंस शेयर कर रही है तो कनेक्ट करना चाहती है, कंप्लेन नहीं करना चाहती। लड़की जब बताती है ना कि तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो हम अपने मेल ईगो पे ले लेते हैं कि मतलब मैं गलत हूं, मतलब मैंने गलत किया, मैं ये कर रहा हूं। नहीं, लड़की नहीं चाहती कि तुमने गलत किया है। लड़की अब चाहती कि तुम उसको फील कराओ, उसको रियश्योरेंस दो कि हाँ मैं बेबी प्यार करता हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। अब तुम्हें ये लग सकता है कि रोज रोज ये चीज कहने की क्या जरूरत है, और भाई कह के हो भी क्या जाएगा। प्यार करता हूं तो दिखा दूंगा, नहीं तुम दिखाओ भी लेकिन जताओ भी, बताओ भी, ये चीज लड़कियां चाहती हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, बड़ा तुम्हें बहुत मजा आएगा भाई। 3 सिनेरियो बताऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल से। अगेन भाई बुक का पीडीएफ बहुत बढ़िया बुक है भाई, व्हाट्सएप पे जाके फ्री में, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं मिल रहा मुझे, बट बुक अच्छी है यार। 2 ही बुक्स तो हैं जो लाइफ में मेरे को अच्छी लगती हैं, कि ये एक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, दोनों पढ़ लो, मौज काट दोगे। आओ चलो, लेकिन उससे पहले भाई सिनेरियो से पहले यार लाइक कर दो यार, मतलब इतने प्यार से समझा रहा हूँ मेरे भाई, लाइक कर दो। कुछ मांगता नहीं हूँ, लाइक ही तो मांग रहा हूँ। हाँ लाइक कर दोगे मज़ा आएगा, कमेंट सेक्शन में कोई मोटिवेशन दे दोगे, उससे ही मज़ा आ जाएगा। आ जाओ चलो। 3.1 सिनेरियो 1, आफ्टर अ टफ डे। यकीन करो ऐसा एक माहौल बन गया है कि अब लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लड़की का दिमाग बहुत ख़राब है क्योंकि उसका दिन अच्छा नहीं गया। अब सिनेरियो क्या बनता है, तुम क्या बोलते हो और क्या तुम्हें नहीं बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो कहती है आई हैड द वर्स्ट डे एट माई वर्क, माई बॉस वॉज सो रूड। मेरे बॉस ने दिमाग चाट लिया मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो इतना काम मुझसे करवाता है, मेरे को ऐसी नज़र से देखता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना बकवास, इतनी घटिया कंपनी में जॉब भी क्यों कर रहे हो, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा। तुम क्या बोलते हो, कितनी खराब है तो छोड़ दो, बात सही है। मतलब तू रोज रोज वहां लेके बैठी हुई है कि मेरा बॉस ये, मेरा मैनेजर ये, वहां का लड़का छेड़ रहा है, ये कर रहा है, तो छोड़ दे बहन, आगे बढ़ना। नहीं, ये रिस्पॉन्स ही गलत है, ये रिस्पॉन्स ही गलत है, क्योंकि इससे तुम मिस्टर फिक्स्ड बन गए हो ना, कि मैं फिक्स करूंगा ना, मैंने बचपन में मोटर लगाई थी, मैं फिक्स कर रहा हूं, मैं मुझे बताओ। लेकिन नहीं चाहिए यार लड़की को मिस्टर फिक्सिट नहीं चाहिए, मिस्टर लिसनर चाहिए यार। लड़कियां चाहती हैं कि तुम सुनो। वो बोल रही है ना कि उसका बॉस खराब है, तो सुनो ना। तुमसे बोले किसी ने कि तुम उसको सही करो, नहीं ना। राइट रिस्पॉन्स क्या है फिर, दैट साउंड्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग, व्हाट हैपेंड। सोना बहुत बुरा लग रहा है मुझे सही में। अरे यार तुम्हारा बॉस इतना निकम्मा नकार है। अच्छा वही वाली लड़की है जो उस दिन गई थी उसके साथ, ओह उनकी सेटिंग चल रही है क्या। अबे मुझे तो लग रहा है ना कि जो बॉस है ना वो भी प्रिया को लाइक करता है, मैं सही बता रहा हूँ, वो करता है लाइक यार। देख रहे हो कितना मजे। लड़की बोले कि यार मुझे भी यही लग रहा था, पता है। अब लड़की को आ रहा है तुमसे बात करने में मजा, उसको चाहिए ही नहीं यार। वो शुरू करेगी कि मेरा बॉस खराब है, खत्म हो रहा होगा कि वो कहाँ डेट कर रही है, उसको कौन लड़का पसंद आया था, क्या बॉस छुट्टी मनाने गया, भाई बॉस का आता पता नहीं है। यही लड़की चाहती है। दूसरा सिनेरियो देखो, सिनेरियो 2 3.2 शेयरिंग एक्साइटमेंट। लड़की लेके आई अपना कोई एक्साइटमेंट सी चीज
कि पता है आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई फ्रेंड्स वेडिंग, मतलब मेरे दोस्त की शादी और मैं बहुत मजे में हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ यार, कब होगी, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ। और तुम शुरू हो जाते हो अपना लॉजिक लेके, ये तो शादी वादी पता नहीं क्यों करते हैं लोग, पैसे की बर्बादी है ये तो, क्यों ही कर दिया ना गू भाई तुमने। ये वही दोस्त जो होते हैं कि अरे कहाँ से ले लिया, ये खराब सा लग रहा है, अरे क्यों ले लिया तूने ये। ऐसे लोगों से दूर रहो और तुम खुद भी ऐसे मत बनो। उसके एक्साइटमेंट को तुम डिसमिस कर रहे हो। लड़की ने ये इसलिए नहीं बताया कि तुम उसको कमेंट पास करोगे, नहीं। लड़की बोलती है कि कैसी लग रही हूं, अरे तुम बेपनाह खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, कैसे लग रही है, नया लिप शेड मैंने लिया, कैसा बहुत ही उम्दा लग रहा है। तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा कि फर्क भी है क्या, मतलब पहले जो लगाया था और अभी कुछ लगाया भी है क्या, मतलब ये मैंने अभी बाल कटवाए कैसे लग रहे हैं, मैं दिख तो नहीं रहे पर ठीक है, ऐसे बोल दो, अरे बहुत ही खतरनाक लग रहा है, मतलब क्या ही लग रही हो तुम, है ना। तो राइट रिस्पॉन्स यही है। वो बोले आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई फ्रेंड्स वेडिंग, मेरी दोस्त की शादी होने वाली है, मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ। बोलो दैट्स अमेजिंग, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट, तुम क्या क्या करने की सोच रहे हो, तुम क्या करने वाली हो, तुम्हें पता है ये करना चाहिए, तुम ये वाला स्टेप ट्राई करना, वो जो सॉन्ग वायरल हुआ है ना इंस्टा पे, इस पे तो तुम मौज ही काट दोगी, अरे ये पहनना। लड़की को ऐसे फील कराओ। जब तुम ये पूछते हो कि तुम क्या करने वाली हो, तुम कहाँ जाने वाली हो, लड़की को बहुत अच्छा फील होता है। अब यहीं पे देखो डिफरेंस क्रिएट हो गया। समझो एक लड़की है, ठीक, उसके पीछे 4-5 लड़के दीवाने, राइट। लड़की बताती कि मैं एक एक्साइटमेंट, मतलब कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ वो शेयर करते कि मैं ये कर रही हूँ। अब लड़के को लगता है क्या ही है ये बकचोदी, हटाओ। लड़की फिर उससे बात नहीं करेगी। लेकिन तुम एक ऐसे लड़के बन जाते हो जो बोलते हैं अरे वाह यार मजा ही है। फिर अब लड़की तुमसे बात करेगी, बाकी सारे लड़कों को छोड़ देगी, सिंपल सी चीज़ है। सिनेरियो नंबर 3, इमोशनल शेयरिंग। लड़की कहती है आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड लेटली, भाई हाल ही में ना मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गया यार मेरा, बस हो गया, अब जिंदगी मेरे से कट नहीं रही। तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा, यू जस्ट नीड टू मैनेज योर टाइम बेटर, तुम अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पा रही। क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है पता है मेरी जान, क्योंकि तुम ना सही टाइम पे, तुम सुबह इस टाइम पे नहीं उठ रही ना, तुम रील्स ज्यादा चला रही हो ना, तुम उस लड़के से बात कर रही हो ना, तुम ऐसे मत करो वो चीज ऐसे। अरे नहीं चाहिए लड़की को सोल्यूशन यार, लड़की बोल रही कि उसका दिमाग चट गया भाई, लड़की खत्म हो गई, लड़की को बोलो यार ये तो सही में यार बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे, आई कैन सी यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑन योर प्लेट, हाउ कैन आई सपोर्ट यू, मैं कैसे हेल्प करूं, मुझे दिख रहा है यार तुम बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो, मैं क्या करूं बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं कुछ, मैं बताऊं कैसे क्या हो सकता है यार, मेरे को भी बहुत बुरा फील हो रहा है। बस लड़की को नहीं चाहिए सॉल्यूशन, लड़की बोलेगी नहीं मुझे चाहिए नहीं सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस ये चीजें समझनी है। और क्या करना है, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, और ये जो बुक है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, व्हाट्सएप पे लिंक पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप हमारा ग्रुप भाई फ्री में। और ये चैप्टर 1 है, और दूंगा भाई चैप्टर 13 तक है, 13 वीडियोज आएंगी। लेकिन सपोर्ट दिखाओ, कमेंट में बताओ चाहिए ये वीडियो या नहीं चाहिए, नहीं समझ आ रही तो फिर बताओ यार, और अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताया करो, लाइक किया करो, मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। लाइक करोगे मज़ा आएगा यार मुझे भी, है ना। वीडियो देखी मज़ा आया, चलो धन्यवाद, बाय बाय।